मूवी शुरू होती है और हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है। तभी उसकी डिलीवरी का टाइम भी आ गया होता है। उस वक्त नतालिया की मदर भी उसके साथ ही होती है। नतालिया की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसकी माँ फौरन से हॉस्पिटल ले जाती है। क्योंकि रात हो चुकी होती है इसीलिए हॉस्पिटल में ज्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, लेकिन वहाँ पर एक नर्स होती है जो डिलीवरी कर देती है और नतालिया का बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन सब उस बच्चे को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि बच्चा पैदा होते ही हवा में कैसे फ्लाई कर रहा है। नतालिया भी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो अपनी मदर को कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन नतालिया की मदर एक समझदार लेडी होती है। वो फौरन समझ जाती हैं कि बच्चा एबनॉर्मल है और ऐसा ही होता है क्योंकि वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। वो काफी ओवर प्रोटेक्टेड लोग होते हैं और फौरन हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाते हैं, जबकि नर्स उन्हें काफी समझाती है कि अभी उनके जाने का टाइम नहीं हुआ। लेकिन वो इसकी बात नहीं मानते और अपने घर आ जाते हैं। जब वो घर आ जाते हैं तब नतालिया की मदर उससे एक अजीब सवाल पूछती है कि तुम याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है। नतालिया को याद नहीं आ रहा होता कि उस बच्चे का बाप कौन है। फिर उसकी मदर उसे बताती हैं कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को हमें राज रखना है, और इस बात का अगर किसी को पता चल गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था क्योंकि उसे संभालना काफी मुश्किल था। वो उसे अकेला छोड़ते थे तो वो छत से ही चिपक जाता था। ये देखकर उसकी नानी उसके लिए काफी बेड्स बनाती हैं ताकि वो बच्चा जमीन पर ही रहे। छत को भी वो काफी सॉफ्ट बना देते हैं ताकि बच्चे को चोट ना लग सके, क्योंकि उन लोगों को इस बात का भी डर था कि अगर इन्होंने उसे बाहर अकेला छोड़ दिया तो वो हवा में उड़ जाएगा और स्पेस में कहीं चला जाएगा। तब वो लोग ऑस्कर के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं। उसकी नानी और उसकी माँ उसका बहुत ख्याल रखते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होने लगता है। तब भी वो घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी नानी उसे बाहर नहीं जाने देती। वो मोस्टली घर पर सुपरमैन के कार्टून देखता था और इमेजिन करता था कि वो भी एक सुपर हीरो है। ऑस्कर कई बार अपनी माँ से पूछता है कि वो लोग उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते। वो इसकी बात को इग्नोर कर देती है। ऑस्कर अक्सर खिड़की से बाहर लोगों को देखता था और अपने जैसे बच्चों को भी जो स्कूल जा रहे होते थे। वो हसरत बड़ी निगाहों से बच्चों को देखता था क्योंकि वो ऐसी जिंदगी को बहुत मिस कर रहा था। वो सोचता था कि वो शायद हमेशा के लिए इस कैद में ही रहेगा। और तब ऑस्कर इस घर की कैद से तंग आकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसे देख लेती है और वो काफी गुस्से में आ जाती है। ये इंसिडेंट देखने के बाद उसकी नानी सभी विंडोज को सील कर देती है और ऑस्कर को समझाती हैं कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, ना उन बच्चों की तरह स्कूल जा सकता है। ये सुनकर ऑस्कर की मदर बहुत गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि कब तक हम इसे इस कैद खाने में रखेंगे, एक ना एक दिन इसे बाहर जाना ही है। उसके बाद ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लेकर आती हैं जिसकी पॉकेट में वो 2 पत्थर रखती हैं ताकि वो उड़ ना जाए। वो अपनी मदर की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर ले जाती हैं। साथ ही ऑस्कर को ये भी बताती हैं कि वो सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को नहीं बताएगा, वरना वो कभी भी सुपरमैन नहीं बन सकेगा। फिर ऑस्कर अपनी मदर के साथ कुछ सामान खरीदने चला जाता है और वहाँ पर एक बच्ची से टकरा जाता है। बच्ची का नाम अगैता होता है। अगैता का सारा सामान उसके हाथ से गिर जाता है। वो ऑस्कर पर काफी चिल्लाती है और ऑस्कर को 2 पानी की बोतल्स दे देती है और कहती है कि तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम ये बोतल्स मेरे साथ मेरे घर लेकर जाओगे। लेकिन ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन अगैता उसे बहुत इंसिस्ट करती है। तब ऑस्कर उसकी बात मान देता है और अपनी मदर को बगैर बताए उस बच्ची के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 भारी बोतल्स होती हैं और उसकी पॉकेट में पत्थर भी होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी हैवी महसूस कर रहा होता है। वो अपनी पॉकेट से दोनों पत्थरों को निकालकर फेंक देता है और अगैता के साथ इसकी दोस्ती हो जाती है। फिर अगैता अपने घर पहुंच जाती है और वो ऑस्कर से पानी की बोतल्स मांगती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल्स देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर इसने ये पानी की बोतल्स दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। क्योंकि अगैता को कुछ पता नहीं होता तो वो ऑस्कर से पानी की बोतल्स छीन लेती है। जैसे ही वो ऑस्कर से पानी की बोतल्स लेती है वो हवा में उड़ जाता है। वो जगह चारों तरफ से काफी बंद होती है, इसलिए ऑस्कर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता। अगैता ये देखकर बहुत हैरान होती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है। ये सुनकर अगैता अपने रूम में जाती है और अपना स्कूल बैग उठाकर लाती है जिसका काफी वेट होता है। वो बैग ऑस्कर को देती है जिसे पकड़ते ही ऑस्कर जमीन पर आ जाता है। इस तरह उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। तब ऑस्कर अगैता को बताता है कि तुम वादा करो कि इस बात को राज रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। और दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने की वजह से उसकी मदर और नानी बहुत परेशान होती हैं, उसे काफी ढूंढती हैं और सोच लेती हैं कि वो हवा में उड़ गया है, क्योंकि जो पत्थर ऑस्कर की मदर ने उसकी पॉकेट में रखे होते हैं उन्हें जमीन पर गिरे मिलते हैं। फिर उसी बैग के साथ जो अगैता ने उसे दिया था वो घर आ जाता है। वो अपनी मदर को अगैता के बारे में बताता है। वो उससे पूछती है कि कहीं तुमने अपना सीक्रेट तो उसे नहीं बता दिया, लेकिन वो अपनी मदर से झूठ बोल देता है कि मैंने नहीं बताया। फिर ऑस्कर और अगैता कई दिन तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फिर एक दिन ऑस्कर की मदर को पता चल जाता है कि अगैता इस राज के बारे में जानती है। इस दिन के बाद उसकी मदर उसे अगैता से नहीं मिलने देती।
अगाथा काफी दफा ऑस्कर से मिलने उसके घर आती थी, लेकिन नतालिया उसे दरवाजे से ही भेज देती थी। फिर आसपास के लोग उन्हें मशकूक नजरों से देखने लगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ऑस्कर की नानी और उसकी मदर उसके साथ बुरा सलूक करती हैं। तभी वो उसे घर से बाहर नहीं आने देती। वो स्कूल भी नहीं जाता था और वो जाकर पुलिस को बता देते हैं। अगले दिन पुलिस घर आ जाती है और उसको वार्न करती है कि वो कल से ऑस्कर को स्कूल भेजें, और मजबूरन उनको ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। फिर ऑस्कर की मदर उसके साथ स्कूल जाती थी, लेकिन उन्हें इस बात का भी ख्याल आ जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता। फिर वो ऑस्कर को ले आती हैं और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उनकी मदर इस सारी बात को समझ जाती हैं और घर छोड़ना मुनासिब समझते हैं। वो लोग अपने घर को छोड़कर बहुत दूर एक जगह पर रहने लगते हैं। कुछ साल गुजर जाते हैं। अब ऑस्कर भी जवान हो जाता है। ऑस्कर की मदर काफी ओल्ड हो जाती हैं और उसकी नानी की डेथ हो जाती है। ऑस्कर के पास अब तक वो बैग होता है जो अगाथा ने दिया था। वो कभी भी उस बैग को खुद से दूर नहीं करता था, इवन कि वो सोते वक्त भी उस बैग को अपने साथ लेकर सोता था। आज भी उसका जिंदगी गुजारने का वही तरीका था। घर में रहकर ही वो जिंदगी गुजारता था और उसकी जिंदगी सीक्रेट ही चल रही होती है। ऑस्कर की मदर और वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। ऑस्कर अब जिंदगी से फेड अप हो गया था। उस राज को छुपाते छुपाते वो काफी तंग आ गया था। फिर वो सोचता है अगर दुनिया को इसके बारे में पता चल गया तो वो थोड़े ही वक्त में पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, जैसा कि सुपरमैन था, और उस पर बहुत से लोग बुक्स भी लिखेंगे। जबकि उसकी मदर ऐसा कुछ नहीं चाहती। वो उसे समझाती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगता था कि दुनिया को अगर इसके राज के बारे में पता चल गया तो वो उसे खो देंगी। फिर वो अपनी माँ की खातिर सब्र कर लेता है, लेकिन फिर उसका सब्र खत्म होना शुरू हो जाता है और एक दिन वो अपनी मदर को बगैर बताए घर से चला जाता है और मैजिक शो में चला जाता है, जहाँ लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है। फिर पहली बार ऑस्कर अपने टैलेंट को दिखाने वहाँ चला जाता है। उसी रात वो शो हिट हो जाता है। लेकिन इस मामले में ऑस्कर की मदर बेबस थी, क्योंकि काफी लोग ऑस्कर को टीवी पर देख चुके होते हैं और वो फेमस भी हो गया था। अगले दिन एक आदमी जिसका नाम डेविड होता है वो ऑस्कर से मिलता है। असल में वो आदमी कंटेंट एजेंट होता है। वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हारी मजीद फेमस होने में मदद कर सकता हूँ। हम बहुत बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम मशहूर हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को बहुत बड़ा घर दे देता है जहाँ पर वो रह सके और उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवाता है, क्योंकि ऑस्कर भी फेमस होना चाहता था। वो दोनों मिलकर बड़े बड़े शोज में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रातों रात ऑस्कर एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है। बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम में काफी एंजॉय कर चुके होते हैं और उन्होंने काफी पैसा भी कमा लिया होता है। लेकिन फिर एक दिन ऑस्कर को ये रियलाइज होता है कि ये ड्रीम उसने बचपन में देखा था, सुपरमैन बनने का। वो सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वो तो एक कठपुतली बन चुका है जिसे लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तभी तो लोग उसे फोटोशूट में बुलाते थे और कभी किसी मैजिक शो में। आहिस्ता आहिस्ता उसे ये सब नापसंद होना शुरू हो जाता है। इवन कि उस पर बहुत सारी बुक्स भी लिखी जाती हैं, बहुत सारे मैगजीन्स छपते हैं और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज जिसमें उसकी नानी और उसकी माँ को काफी बुरा प्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वजह से ऑस्कर को काफी बुरा लगता है। फिर वो अपनी मदर को कहता है कि वो ये सब कुछ छोड़ने का फैसला कर चुका है। फिर वो अपने एजेंट को कहता है कि बस मेरा काम यही तक था और मुझे अब मजीद मशहूर नहीं होना और मजीद से काम नहीं करना। उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑस्कर इस सब से तंग आ चुका होता है। वो कहता है कि तुम लोगों को जाकर ही कह दो द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में कहीं उड़ गया है। फिर वो अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है, क्योंकि वो एक अलग जिंदगी जीना चाहता था। अगले दिन न्यूज में ये खबर आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर गया है। ऑस्कर की माँ अब अकेली रहना शुरू हो जाती है। कई विजिटर्स ऑस्कर के बारे में पूछने उसके घर आते थे, लेकिन वो कुछ भी उन लोगों को नहीं बताती थी। फिर काफी साल गुजर जाते हैं। फिर ऑस्कर की मदर की भी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी तक जिंदा था। वो एक अलग लाइफस्टाइल से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसने काफी बड़ी दाढ़ी रख ली थी। उसने अपना हुलिया काफी चेंज कर लिया था और व्हील चेयर पर बैठा था ताकि दुनिया को कभी भी उसके सीक्रेट्स का पता ना चले। वो अपना नाम भी चेंज कर चुका था और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगा था। सब लोग उसे काफी अच्छा ट्रीट करते थे। एक दिन उसके बचपन की फ्रेंड अगाथा उसे मिलती है। वो ऑस्कर को उस पिंक बैग की वजह से पहचानती है जो आज भी ऑस्कर के पास था, जो बचपन में उसने उसे दिया था, और उस बैग की वजह से ही वो जमीन पर रहा और उसकी शादी भी नहीं हुई। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन अगाथा अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि अब अगाथा का करैक्टर अच्छा नहीं रहा। उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना ही बन गया था। वो काफी बार काफी मर्दों के साथ उस होटल में आया करती थी जहां ऑस्कर था, जिसकी वजह से ऑस्कर को बहुत बुरा लगता था। ऑस्कर काफी बार अपने दिल की बात अगाथा को बताता है, लेकिन वो काफी बदल चुकी होती है और उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इस बार उसे साफ जाहिर हो जाता है कि ऑस्कर ने अभी तक उसे अपने दिल से नहीं निकाला। अगाथा के बदलने की वजह ये थी कि उसने काफी दुखों में जिंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। फिर वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे को समझ जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं और उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ वो बचपन में रहता था।